आसाम राइफल पूर्व सैनिक एवं देश के सभी आसाम राइफल के सेवारत सैनिकों को नमस्कार और सभी को एक्स सर्विसमैन, सेवारत सैनिक, उनके परिवारों को इस दीपावली पर्व की, इस दीपों के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं एक छोटा सा वीडियो फिर आपके पास लेके आ रहा हूं जिसमें जीडी के साथ ऑपरेशनल में कौन कौन से ट्रेड के लोग काम करते हैं, इस संबंध में मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से, जो पिछला वीडियो मैंने दिया था कि हमारे जो पूर्व डीजी थे सुशील कुमार साहब, उनका देहरादून में एक संग्रहालय बनेगा, उस संग्रहालय में क्या क्या सुविधाएं होंगी इस बारे में उसकी बहुत लोगों ने सराहना की है। उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और उसके अलावा उससे पहले अगले वीडियो में कुछ लोगों ने कहा था कि हम कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहेंगे आप लोगों को, तो हमें अभी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मेरे साथियों। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपको इसके लिए बोलेंगे। और ये छोटा मोटा काम हम खुद चला रहे हैं, इसके लिए हम आगे भी आपसे पैसा नहीं मांगेंगे। और मैं आप लोगों से ये हमारे जनरल सेक्रेटरी नायर साहब ने भी रिक्वेस्ट किया है, परसों मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी बोला है जो एक ये लड़के का कोई ट्राइबल लड़का है, इसका नाम मुझे पता नहीं है, इसका वीडियो घूम रहा है एक कि हमने कोर्ट में केस किया हुआ है। इसी महीने 7 तारीख को उसकी तारीख थी, लेकिन ये नहीं हुआ। अगले महीने फिर उसकी तारीख होगी। इसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। जो लोग उन लड़कों को जानते हैं जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं इस संबंध में जीडी की तरफ से, और उनको मैं मुबारक और धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग उनकी मदद कीजिए और हम भी उनकी, एक्स सर्विसमैन भी उनकी मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से मदद हो सके हम वो मदद करेंगे। उन तक कैसे पहुंचना है, उनका जो किसी के पास कांटेक्ट नंबर है तो आप कांटेक्ट नंबर हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। जिस हिसाब से पेपर वर्क से उनका मदद करना है या किसी भी हिसाब से उनकी मदद करना है तो हम उनकी मदद करेंगे और उनको जहां से भी हो हम सपोर्ट करेंगे। अब आता हूं मैं खास मुद्दा, जो आज का मुद्दा है। जीडी का एक साथ में जो भी ऑपरेशनल काम होते हैं, इनमें कौन कौन से ट्रेड काम करते हैं। सबसे पहले ये तो सभी को पता है, इसमें क्लर्क हो गया और इंजीनियर के कुछ लोग हो गए, इंजीनियर जैसे हो गया, एसकेटी हो गया, और उसके अलावा मेडिकल के फार्मेसिस्ट हो गए। ये कई ट्रेड थे जो पहले से ही खासकर ऑपरेशनल में भाग नहीं लेते थे। अब भाग लेते कौन थे? नर्सिंग असिस्टेंट जो थे भाग लेते थे, लेकिन कुछ सालों से सभी ने ये पॉलिसी, खास करके ये 2003 के बाद की जो रिवाइज भी निकली है, इस पी के बाद में एक ऐसी पॉलिसियां निकाल दी। ये खास 2008 के बाद निकली हैं ये पॉलिसियां। प्रमोशन जितने भी हुए हैं 2008 के बाद से हुआ है। उसमें से जो भी बटालियन का जीडी का आदमी इस सब्जेक्ट से ताल्लुक रखता है या सीखना चाहता है मेडिकल का काम, उसको BFNA कोर्स कराया जाता है। आजकल पूरा जितने भी आउट ड्यूटी में जाते हैं BFNA जाते हैं। और पोस्टों में पहले नर्सिंग असिस्टेंट रहते थे, लेकिन अब पोस्टों में नर्सिंग असिस्टेंट नहीं रहते हैं, वही BFNA वहाँ का जो छोटा सा एक अमेरम कंपनी में होता है वो वहाँ पर चलाता है। और सारी जितने भी उनकी जिम्मेवारी है, जहाँ भी पेट्रोलिंग जाना है, जो भी करना है, जो भी आउट ड्यूटी जाना है, वो ड्यूटी सब BFNA करता है। अब इसके बाद रही ORL की बात। ORL में पहले जो थे
उससे पहले तो एक बड़ा सेट था, उसका मुझे नाम इतना पता नहीं है, उसके साथ बैटरी अलग से 2 आदमी बोकते थे और सेट एक आदमी बोक करके ले जा करके जहाँ पर उसका तार तूर बिछा करके वहाँ कनेक्शन जोड़ करके उससे बात कराया जाता था। उसके बाद में पीआरसी निकला। पीआरसी निकलने के बाद से ये चीज़ें 2 आदमी बैटरी वाला सिस्टम छूट करके पीआरसी से बातें होती थी। अब पीआरसी के अलावा उससे भी छोटे सेट निकल गए हैं, खास करके मोटरोला ही ये जो सेट हैं, और उसके अलावा VHF एक छोटा सेट निकला हुआ है ताकि उसको एक आदमी आराम से कैरी कर सकता है। उसका रेंज कम से कम 15 किलोमीटर से ऊपर ही उसका रेंज है। और जो ये मोटरोला आए हैं ये मोटरोला भी आपका ज़्यादा ज़्यादा 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस में बात कर लेते हैं। इसलिए आजकल ओआरएल भी कोई ऑपरेटर भी कोई नहीं जाता ऑपरेशन में, खास करके जो एरिया डोमेशन है और पैरामीटर पेट्रोल है छोटे मोटे, इनमें कुछ स्टेट के लोग जैसे आपका बालवर हो गया और सपाई हो गया, EBR हो गया, इस स्टेट के लोग इनमें भेजे जाते हैं। लेकिन बाकी जो सेंट्रल कैटेगरी वाले ट्रेड हैं इनको कहीं नहीं भेजा जाता है। हर बार ये यही कहते हैं जैसे कहीं दूर जाना होगा, कहीं जाना होगा, हाँ कहीं जैसे सियोने मूवमेंट करना है तो उसमें सिग्नल का ऑपरेटर वहाँ पर जाता है, बाकी कहीं कोई नहीं जाता है। तो ये खास करके जितना भी सब ने अपना कोर्ट केस लड़के जो भी करके अपना सब कुछ अधिकार ले लिए हैं। बेशक ये नहीं कि बाकी ट्रेडों को प्रमोशन में लॉस हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना फाइनेंशियल हिसाब से बहुत कुछ फायदा हुआ है उनको। 1985 से लेकर के 2015 16, 17, 18 तक का लमसम उनको बड़ी मात्रा में पैसा मिला था जब कैश जीता था। अब रही बात जीडी की, क्योंकि जीडी को अधिकार दिलाना, जीडी को सपोर्ट करना, ये सब काम ट्रेड पार्टियों का था। खास करके मेडिकल तो अपना काम करता ही है, मेडिकल में जो भी जाता है, लेकिन मेडिकल में भी बहुत सारे ऐसे बदले की भावना से काम लिए जाते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या बदले की भावना से काम लिए जाते हैं। और उसके बाद है इसमें सबसे बड़ा योगदान जीडी को उनका अधिकार दिलाने का काम क्लर्क का, और जो उनके ऊपर में कमान करने वाले कंपनी कमांडर है या क्लर्कों के ऊपर काम करने वाले अधिकारी हैं, सीओ हैं, एडजुटेंट हैं, उनका है। लेकिन वो सब चीज़ें कई बार इन चीज़ों के बारे में रिपोर्टें होती हैं, बहुत सारे लोग रिपोर्टें करते हैं, ड्यूटी के बारे में रिपोर्टें करते हैं और सब चीज़ के बारे में रिपोर्टें होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अनसुनी कही जाती हैं। अब बताता हूं मैं जीडी का आदमी कहाँ कहाँ पर काम कर रहा है। जीडी का आदमी हर जगह, बिगर जीडी वाले से कोई भी ऑफिस नहीं चल रहा है। सिर्फ आपका ए ब्रांच हो गया और उसके अलावा कोई ब्रांच ऐसा नहीं है जिस ब्रांच में जीडी का आदमी काम नहीं करता है। सिर्फ ए ब्रांच में जीडी का आदमी काम नहीं करता है। तो जब जीडी का आदमी ही सारा ब्रांचों को चला रहा है, सारा ब्रांचों में हैंडलिंग कर रहा है, और क्यू से लेकर रिकॉर्ड से लेकर के आपके इंजीनियर में तक, इंजीनियर में मेडिकल क्लर्क तक जीडी के हैं आज के समय में, फिर कहते हैं कि भाई हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे पास आदमी की शॉर्टेज नहीं है 25% आदमी छुट्टी में भी होना चाहिए। जीडी का कहाँ से होगा 25%? 25% तो सारे ऑफिसों में काम करने में लगे हुए हैं। तो फिर जीडी का आदमी के लिए कहाँ से ये सब सुविधाएं मिलेंगी? जहां सुविधा का नाम आता है जीडी को हर हमेशा उसको दरकिनार करके साइड किया जाता है। लेकिन जहां पर काम लेने का काम आता है, ऑपरेशन से लेकर ऑफिस से लेकर सारे के सारे जितनी भी हैं जीडी चला रहा है आज की डेट में। आज की डेट, पहले जीडी वाला जो था इतना पढ़ा लिखा नहीं आता था। आजकल जो ट्रेड के लोग हैं वो मैट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं पास करके आते हैं, लेकिन जीडी में आजकल आपका MCA, BCA, BTech और क्या बोलते हैं MA और BA से नीचे तो आ ही नहीं रहे हैं।
सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। इवन सफाई में और ट्रेड 2 में, लोअर ट्रेड 2 में तक आपके ग्रेजुएशन वाले लड़के आ रहे हैं। कई लड़कों को पूछा मैंने बोला भाई क्यों आ गए तुम? बोला साहब ये सर्टिफिकेट हमारे क्या काम आएगा, क्योंकि हम ओवरेज हो रहे हैं, उसके बाद तो हमें ये नौकरी भी नहीं मिलेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। अब इसमें जो है आज तक जीडी को जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिन लोगों ने सपोर्ट देना था और जिन लोगों ने, खास करके क्लर्कों का, हमारे टाइम में ये कहा जाता था कि क्लर्क जो है बर्मा है। बर्मा माने जिस दिन जो रिक्रूट भर्ती होता है उस दिन से वो कुंडली लिखता है उस आदमी की, या तो उसके बीच में वो मर जाता है या पेंशन जाता है, घर जाता है, तो तब तक वो कुंडली क्लर्क लिखता है। लेकिन आजकल तो छोड़ ही दिया ये सब अपने अपने चक्कर में पड़े हैं। जितने सेंट्रल कैटेगरी वाले हैं सब अपने चक्कर में पड़े हैं, कोई किसी को नहीं बताता है। मैंने कई बार लोगों को बुला करके पूछा कि सर आप ये बताओ ये कोर्ट केस लड़ने का तरीका बताओ हमको, और इसके बारे में एप्लीकेशन लिख के दो मुझे, लेकिन मुझे किसी ने ये चीज़ दी नहीं और न कोई बताने को तैयार है कोर्ट केस करने का। अब घर आके हमको पता चल रहा है कि भाई कोर्ट केस कैसे लड़ते हैं ऑन सर्विस वाले। आजकल के लड़कों को सब पता हो गया है, अब कोर्ट केस शुरू हो गया है, अब ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसीलिए मैं आज इसको यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगला वीडियो दूंगा मैं कि वहाँ पर जो जीडी के साथ में और ये क्या क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। और बाकी ना कहकर मेरे चैनल को, और यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, चैनल का नाम बदली करके मैं और AR गॉडफादर सुशील कुमार और मेरे चैनल का नाम रख रहा हूँ, और आज ही मैं चैनल का नाम बदली कर रहा हूँ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद।